तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉपुलर ई स्पोर्ट्स प्लेयर के शॉकिंग न्यूज के बारे में। सो गौरव तिवारी हु वाज आल्सो नोन एज मार्वल, जो कि फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे, इज नो मोर एंड लोग उनके न्यूज को सुनकर हैरान रह गए। बेसिकली कुछ टाइम से वो अपने हेल्थ कंडीशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, बट स्टिल ही डिडंट गिव अप। वो एंड तक लड़े। कैसे? ऑरा गेमिंग द फ्री फायर कास्टर इसका पूरा स्टोरी बताए, आप लोग सुन सकते हो। किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। उनमें से एक बड़ा नेम होने वाले हैं हेडहंटर्स मार्वल। फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल 2025 के स्टार्ट होने के एक हफ्ता पहले ही उनकी एक इंपॉर्टेंट सर्जरी हुई थी। टीममेट्स ने बोला कि नहीं यार रुक जाइए, आप रेस्ट कीजिए, पर नहीं, क्योंकि मेरी टीम को मेरी जरूरत है, मैं आकर कंट्रीब्यूट करूंगा। उस रिकवरी फेस में आकर के इतने कमाल का प्ले करते हैं और इतने कमाल का क्लच करते हैं। कोई कह सकता है इस क्लच को करने के 1 या 2 घंटे पहले उन्होंने ब्लड वॉमिट करा था। भाई ये होते हैं प्लेयर जो डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, जो उस जुनून के साथ खेलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अक्षय खन्ना के बारे में। तो अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया, जहां गाइस कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर उनके खिलाफ अनप्रोफेशनलिज्म के एलिगेशंस लगाए थे। वेल क्या अक्षय के खिलाफ नेगेटिव पीआर किया जा रहा है? वेल अरशद वारसी उनके बारे में बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिए कि अक्षय पीआर के बारे में केयर ही नहीं करते हैं। ही इज अ वेरी सीरियस पर्सन एंड वो एक ब्रिलियंट एक्टर रहे सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। वो अपना लाइफ अपने टर्म्स पर जीते हैं एंड दूसरे से वो बॉदर नहीं होते कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसीलिए ही डजंट केयर अबाउट पीआर और एनीबॉडी राइट फ्रॉम डे वन। एंड बात रही उनकी अनप्रोफेशनलिज्म की, तो फरीदून जो कि एक्टर्स का इंटरव्यूज वगैरह लेते रहते हैं, वो एक इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए कहे कि फ्यू इयर्स बैक जब वो अक्षय खन्ना का इंटरव्यू लिए थे, आफ्टर द इंटरव्यू अक्षय उनको रीच आउट करके बोले थे कि आपका क्वेश्चंस बहुत बढ़िया था, बट मैं उसे जस्टिस नहीं दे पाया क्योंकि मैं अच्छे से आंसर नहीं किया। एंड गेस व्हाट, हम लोग वो इंटरव्यू को फिर से सेम डे में किए थे। पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि अक्षय एक थॉरो प्रोफेशनल है। वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि एक्टिंग फॉर हिम इज एन आर्ट और वो वैनिटी से ड्रिवन नहीं है। फॉर हिम एवरीथिंग इज अबाउट कैरेक्टर। वो अपने बाउंड्रीज को लेकर क्लियर है एंड पीपल प्लीजर नहीं है। ही डजंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट हिम। एंड गेस व्हाट, जो ये नैरेटिव वायरल जा रहा था कि वो पैसे के लिए दृश्यम 3 से एग्जिट लिए हैं, वेल उस मूवी के प्रोड्यूसर को खुद लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आई हैव नो आइडिया कि अक्षय ऐसा डिसीजन क्यों लिए। वो दृश्यम 3 से जस्ट एक दिन पहले एग्जिट लिए थे बिफोर धुरंधर रिलीज। शायद से उन्हें फेयर आइडिया था कि धुरंधर काफी बढ़िया करेगा। आई डोंट थिंक वो दृश्यम 3 को एग्जिट किए ड्यू टू मनी इश्यूज। लेकिन अक्षय को साइनिंग अमाउंट भी हम लोग ने पे कर दिया था एंड वो स्क्रिप्ट से बहुत खुश थे। वो एग्रीमेंट साइन कर लिए थे, कॉस्ट्यूम्स वर फाइनलाइज्ड एंड जस्ट 12 डेज बिफोर द शूट वो अचानक से मुझे टेक्स्ट करके बोलते हैं कि मैं मूवी नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे कॉल टेक्स्ट वगैरह कर रहा हूं बट ही इज नॉट पिकिंग अप। एक और एक्सक्यूज हमें दिया जा रहा है कि अक्षय विग वाले चीज को लेकर क्विट किए। इस चीज को लेकर भी हम लोग डिस्कशंस कर सकते थे, बट वो मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। हम लोग एक दूसरे को 15 साल से जान रहे हैं, एटलीस्ट ग्रेशियसली तो वॉकआउट करिए। हम लोग का डील बिल्कुल साइंड एंड सील्ड था, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन जो भी हो यार, अब बताया जा रहा है कि दृश्यम 3 में उनका रोल लेने वाले हैं जयदीप अलावत। बट यार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक के बारे में। तो धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक के क्लैश को लेकर लफड़ा स्टार्ट हो गया, जहां दोनों ही मूवीज एक ही डेट में रिलीज होने वाला है ऑन मार्च 19, 2026। एंड ये लफड़े के बारे में बात करते हुए बीएनएफ टीवी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए, आप लोग सुन सकते हो। धुरंधर पार्ट 2 और टॉक्सिक का क्लैश दिन ब दिन टॉक्सिक होते जा रहा है। यश ने अपनी मूवी के लिए 19 मार्च का डेट 1-1.5 साल पहले रिजर्व कर लिया था। अब धुरंधर रिलीज होती है, मेकर्स को शायद आइडिया नहीं था कि इतनी फट जाएगी। उसके एंड में उन्होंने डेट अनाउंस किया कि हम भी 19 मार्च को आ रहे हैं। क्लैश इज ऑन, लेकिन फिर यश के साइड से पोस्टर निकाल के कहा गया कि नहीं, हम भी 19 मार्च को आ रहे हैं, कंफर्म है हमारा डेट। कुछ दिनों पहले जियो स्टूडियोज ने भी पोस्टर निकाल दिया कि हमारा भी भाई कंफर्म है डेट 19 मार्च, हम भी आएंगे इस बार मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो बेसिकली दोनों ही साइड्स पोस्टर गिरा कर एक दूसरे को कहना चाह रहा है कि मेरा डेट है तू पीछे हट जा, मेरा डेट है तू पीछे हट जा। भाई आपस में बात कर लो यार प्लीज, एक साथ मत आना, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ही नहीं इंडिया में कि दोनों मूवीज का पोटेंशियल कलेक्शन करके दे दे। तुम क्या चाहते हो, क्लैश होए? अगर क्लैश हुआ तो कौन सी साइड रहोगे? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ गया एंड ही इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर इट। जी हां, कल ये रिलीज हुआ एंड लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया कि इसमें एक पर्टिकुलर सीन था जो कि गेम ऑफ थ्रोन से काइंड ऑफ कॉपीड दिख रहा है। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड मीम्स वगैरह भी शेयर करना स्टार्ट कर दिए। बट नॉट ओनली दिस, इस टीजर में सलमान खान का फाइट एक्सप्रेशंस को भी लोग कॉल आउट किए कि बहुत ही वियर्ड लग रहा था ये। कुछ लोग उनको सनी देओल के एक्सप्रेशन से भी कंपेयर करके बोलने लगे कि भाई उनका एक्सप्रेशन देखो और अपना देखो। बट यार टॉकिंग अबाउट सलमान खान, तो क्या उनके बर्थडे में ऐश्वर्या राय एंड विवेक ओबरॉय भी आए थे अटेंड करने? यस, बहुत सारे फोटोज अभी वायरल जा रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि MS धोनी, रामचरण, बॉबी देओल, ये सब लोग गए थे उनके पार्टी को अटेंड करने के लिए। एंड एक पर्टिकुलर फोटो भी वायरल जा रहा था जहां पर बैकग्राउंड में खड़ी हुई है ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, अभिषेक बच्चन,
अरिजीत सिंह, विवेक ओबरॉय एंड एक ब्लैक बग भी है नीचे। वेल ऑब्वियसली आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, दिस इज फेक यार, एआई से कोई जनरेट करके इसको वायरल कर दिया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रभास के राजा साहब मूवी के बारे में। तो प्रभास के अपकमिंग मूवी राजा साहब के डायरेक्टर ओपन चैलेंज दे दिए फैंस को भाई। ये सीरियसली प्री रिलीज इवेंट में वो फैंस को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि अगर आप में से 1% लोग भी डिसअपॉइंटेड होते हैं फिल्म से, तो बोथ रेबल स्टार फैंस एंड फैमिली मेरे घर में आकर मुझसे सवाल कर सकते हो। और वो अपना एड्रेस भी दे दिया यार, लिटरली विला नंबर 17 दिस। लगता है इमोशंस में कुछ ज्यादा ही बह गए यार। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सुनील शेट्टी के बारे में। तो सुनील शेट्टी बताए कि वो क्यों 40 करोड़ के टोबैको एड्स को रिजेक्ट किए। जहां उन्होंने बताया कि उनको टोबैको एंडोर्समेंट के लिए 40 करोड़ ऑफर किया गया था एंड वो उसे मना कर दिए क्योंकि पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी को आउटवे नहीं करता। ही सेड कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूं जो कि बच्चे या फिर यंगस्टर्स को मिसलीड एंड हार्म पहुंचाए। उनके हिसाब से इवन टुडे 17-18 साल के बच्चे उनको लुकअप करते हैं, तो वो उनका फ्यूचर नहीं बिगाड़ सकते ये सब एडवर्टीजमेंट्स करके। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अरमान मलिक वर्सेस अमाल मलिक के बारे में। तो क्या अरमान एंड अमाल के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है? वेल उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अरमान मलिक इस चीज को एड्रेस करते हुए बोले कि भाई मेरे को ये चीज समझ नहीं आता है कि क्यों एक सेक्शन ऑफ द फैंडम मुझे और अमाल को अलग करने की कोशिश करते हैं। हम लोग का पाथ जरूर डिफरेंट है बट हमें बहुत खुशी होता है देखकर कि अगला वाला ग्रो कर रहा है। तो ये सब बेमतलब के कंपैरिजंस को बंद करो यार, वी आर बिगर देन दैट। एंड अमाल मलिक भी सिमिलर मैसेज देते हुए कहे प्लीज भाई लोग लेट्स नॉट डू दिस। हम लोग ब्लड से यूनाइटेड है, डिवाइडेड बाय नथिंग। मेरा ब्रदर मेरा प्राइड है, ही इज माय एवरीथिंग। उन्हें हर्ट या फिर डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी जब जापान में जाकर ये देखे तो वो हैरान रह गए। यस, वो जापान के सेफ्टी के बारे में बात करते हुए ये कहे, ये जापान है, रात को 12 बज रहे हैं और ये मैं इनके रेजिडेंशियल एरिया में घूम रहा हूँ जहाँ पे ऐसी गली यही सब है। और ना यहाँ तुम्हें लोग ऐसे घूमते दिखें क्योंकि ये बंद जल्दी हो जाता है 9-10 बजे, तो यहाँ पूरी शांति है। लेकिन फिर भी पूरा सेफ है क्योंकि इन लोगों ने सुना ही नहीं भाई आज तक क्या होता है फ़ोन चुरा लेना, किसी की चेन तोड़ लेना, छेड़छाड़, बदतमीजी, पता ही नहीं है। अभी तुम इन्हें लो टेस्टोस्टेरोन बोल लो, सभ्य बोल लो, या इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। 0 केसेस हैं यहाँ पे, 0 चोरी चकारी और इस सब के 0। अभी मुझे यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और ऐसे ही जाऊंगा मैं, इन सड़कों पे ऐसे ही जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको भाई क्वालिटी लाइफ बोलते हैं। एक जगह मेरा बैग जिसमें कार्ड वार्ड कैश सब कुछ ही था वो रखा रह गया बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे, और मैं 2 घंटे बाद आया वहां से उठाने, वहीं रखा था। वहाँ पे को हजारों लोग गुजरे होंगे, हजारों लोग, वहीं रखा था। किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसका बैग है क्या है। कुछ सस्पिशियस भी लगेगा पुलिस को दे देंगे हद से ज्यादा, बट ये कोई मतलब नहीं, कोई अपने घर ले जाएगा, है ही नहीं भाई, इनके खून में ही नहीं है। इसको क्वालिटी लाइफ बोलते हैं भाई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक यंग किड और एक फॉरेनर के वायरल वीडियो के बारे में। तो एक फॉरेनर वुमेन ऐसे ही जब इंडिया घूमने में आई थी, वो फोटोज वगैरह ले रही थी, तो पता नहीं क्यों एक यंग किड उनके सामने ऑब्सीन जेस्चर्स करने लगा। एंड अच्छा हुआ आसपास के लोग उसे कॉल आउट करके समझाएं। आप देख सकते हो क्या हुआ। भाई देख रहे हो कितने बच्चे होते हैं भाई, ये देखो पागल हो क्या तुम थोड़े से, ये सब हरकतें मत किया करो। दिमाग कम है क्या? कोई फॉरेन से आ रहा है उसको ये करो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में। तो पॉपुलर इकोनॉमिस्ट एंड पीएम मोदी के एडवाइजर बोले कि यूपीएससी इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ये संजीव सान्याल जो कि प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है, उनके एक स्टेटमेंट ने डिबेट स्पार्क कर दिया जब से वो बोले कि यूपीएससी एआई के जमाने में अब इररेलेवेंट हो गया। उन्होंने कहा कि एआई अब बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गया है डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड प्रोवाइडिंग नॉलेज, जिससे कि करंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस का सिस्टम बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। उनके हिसाब से ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग नहीं, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ डिग्री लेने पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा। एंड फर्दर उन्होंने कहा कि जो भी अपने स्किल बिल्डिंग प्रोसेस में एआई को इंटीग्रेट करेगा उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। ही विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक हॉरिफिक एक्सीडेंट वीडियो के बारे में। तो उत्तराखंड से 4 यूथ्स का एक क्लिप वायरल जा रहा है जस्ट बिफोर एन हॉरिफिक रोड एक्सीडेंट, जहां पर आप लोग देख सकते हो वो पूरा एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मे बी कुछ लोग अज्यूम कर रहे हैं कि देवर अंडर द इन्फ्लुएंस जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। एंड या रिपोर्टेडली ड्यू टू रैश ड्राइविंग एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ एंड ड्यू टू दिस चारों में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। गाड़ी का हालत आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडियन वर्कर वर्सेस मैनेजर के बारे में। तो यूके में जब एक केएफसी मैनेजर इंडियन वर्कर को स्लेव बोले, तब लीगल एक्शन के बाद उन्हें 80 लाख का कॉम्पेंसेशन मिला। यस, बेसिकली ये इंडियन वर्कर अलेज किए थे कि उनके जो श्रीलंकन तमिल मैनेजर है वो उन्हें एनुअल लीव तो डिनाई किए थे एंड इनफैक्ट अपने कलीग से बात करते वक्त उनको एज स्लेव रेफर किए थे। तो जैसे ही उन्होंने एक्शन लिया, ट्रिब्यूनल की तरफ से ऑर्डर आया कि वो
वो KFC आउटलेट को 67,000 पाउंड दैट इज 80 लाख रुपीस पे करना होगा टू द मैन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंट कर्मा मोमेंट के बारे में। तो ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन जब एक पर्सन बेमतलब का सबके सामने हॉर्न बजा रहा था, एक सिक्योरिटी जवान इस चीज को नोटिस करके उन्हें टिट फॉर टैट का ट्रीटमेंट दिया। आप खुद देख लीजिए, ये वीडियो भी सरफेस कर रहा है। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।